एक ही वीडियो में सब समाप्त। आज से दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। पहले कुछ चीज़ें हैं वो सीख लेते हैं कि हमें जो रिलेशन किन किन से बीच में निकालना है, उन पीढ़ियों को याद रखना है। तो अपने से सोचेंगे जैसे हम हैं, आप मान लीजिए आपसे कितनी ऊपर पीढ़ियाँ होंगी। एक तो आपके पिताजी होंगे, तो ये कितने होंगे, आपसे एक पीढ़ी ऊपर पहुंच जाएंगे। पिताजी के पिताजी होंगे तो वो हमारे दादाजी कहलाएंगे, यानी दो पीढ़ी। हम अपने से दो पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो कौन मिलेंगे, दादाजी। ठीक है, अब दादाजी और यहीं पर दादी जी, यहीं पर नाना और नाना नानी। पिता होंगे, पिता के भाई होंगे तो ये पिता के बराबर में आ जाएंगे। चाचा, ताऊ, मौसा, अब पिताजी की शादी हुई हो तो कौन आ जाएंगी, हमारी कौन होगी, माता, माँ, चाची आ जाएंगी। ठीक है, चाची, ताई, मौसी भी आ जाएंगी। तो हमसे एक पीढ़ी ऊपर और लोग मिलेंगे। पापा की बहन होंगी तो बुआ हो जाएंगी, तो बुआ हो जाएंगी, बराबर में लिख लो, कहीं लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहाँ होनी चाहिए याद रखना चाहिए। किसकी पीढ़ी पर आएंगे, हमसे एक पीढ़ी ऊपर। ठीक है, जैसे चाचा हुए, ताऊ हुए, बुआ हुई, मौसी हुई, मामा हुए, मामी हुई, ये सब हमसे एक पीढ़ी ऊपर। अब हमारी पीढ़ी पर कौन कौन आ जाएंगे, अपनी पीढ़ी पर देखो, तो अपनी पीढ़ी पर कौन होंगे, आप खुद, आपके भाई होंगे। ठीक है, आपके भाई, आपकी बहन। ठीक है, आपकी बहन और मौसी की जो पुत्री होगी वो भी आपकी बहन होगी, वो भी यहीं आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद बुआ की जो लड़की या जो लड़का होगी वो भी यहीं आ जाएंगे, तो वो भी क्या कहलाएगा, भाई कहलाएगा। ठीक है, मामा के जो लड़के होंगे वो भी भाई होंगे, वो भी इसी पीढ़ी में आ जाएंगे, तो अपनी बराबर पीढ़ी में आ जाएंगे। भाई की शादी हुई हो तो कौन आ जाएंगी, भाभी। अब भाभी के भाई होंगे, ठीक है, वो भी इसी पीढ़ी में आ जाएंगे, अपने बराबर में तो होंगे। ठीक है, तो भाभी के भाई होंगे वो भी आ जाएंगे। तो हमसे अगर दो पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो कौन मिले, दादा मिलेंगे, दादी मिलेंगी, नाना मिलेंगे, नानी मिलेंगी। दादा की एक पीढ़ी नीचे चले जाओ तो कौन मिलेंगे, पिता के लेवल के जितने भी होंगे वो सब उनकी एज के, उनकी जो किसमें, पीढ़ी में। तो पिताजी हो गए, उनके भाई चाचा हो गए, उनके भाई हमारे ताऊ लगेंगे वो हो गए, उनकी बहन हमारी बुआ लगेंगी वो होंगी। ठीक है, उसके बाद मौसा, मौसी हमारी तो कहाँ जाएंगी, ये सब पिताजी वाली पीढ़ी में जाएंगे, क्योंकि ये माँ से रिलेशन है। मौसी का माँ जो हमारी माँ है उनकी बहन है, तो क्या कहलाएंगी, मेरी क्या लगेंगी, मौसी लगेंगी। और मौसी की जहाँ शादी होगी तो वो कौन लगेंगे, मौसा लगेंगे। तो कहाँ जाएंगे, रिलेशन में पहुँचेंगे एक पीढ़ी ऊपर। अपनी पीढ़ी में कौन आ जाएंगे, अपनी लेवल में खुद के स्वयं। ठीक है, और आपके भाई होंगे, बहन होंगे। ठीक है, तो वो आ जाएंगे। उसके बाद शादी होगी तो भाभी होगी, तो भाभी के भाई भी इसी में आ जाएंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इधर लिख लो, साला, साला हुआ, साली हुई। ठीक है, साला साली ये सब इसी में आ जाएंगे। अपने से एक पीढ़ी जब नीचे जाओगे तो कौन मिलेगा, अपने से एक पीढ़ी नीचे तो पुत्र होंगे या पुत्री। पुत्र या पुत्री। ठीक है, और कौन मिलेंगे, भतीजा, भतीजी, भतीजा, भतीजी। अपने स्वयं के पुत्र, अपने भाई के पुत्र, या जो जिसके होंगे वो उसी, कौन लगे, भतीजा यार भतीजी। ठीक है, इनसे एक पीढ़ी नीचे जाओगे, इनकी जो संतान होगी वो कौन लगेगी, कौन लगेगी,
आपके कौन लगेंगे, वो नाती। देखो आप भी किसी के नाती लग रहे, किसके लग रहे, जो आप अपने 2 पीढ़ी ऊपर जाओगे तो दादा के, दादी के, ठीक है, नाना के, नानी के। जब आप 1 पीढ़ी नीचे जाएंगे तो आप उनके पुत्र लगेंगे, आप उनके पुत्र या पुत्री जो भी होंगे, ठीक है, वो जेंडर के अनुसार। उसके बाद आपकी संतान होगी वो आपकी पुत्र लगेगी, फिर उनकी जो संतान होगी वो आपके कौन लगेगी, नाती, नातिन। ठीक है, नाती, नातिन। इसी रिलेशन नाना नानी का होता है, ठीक है। और दामाद आपको छूट के, कोई दामाद छूट गए, ठीक है, तो दामाद कहाँ आएंगे, इनके रिलेशन में दामाद कहाँ होंगे, यहाँ भी होंगे, ठीक है। और आपके रिलेशन में जो कौन होंगे, जब बहन होगी, बहन की शादी होगी तो जीजा हो जाएंगे, ठीक है। तो जीजा कहाँ आ जाएंगे, आपकी इसमें कंडीशन में। तो याद रखना कि कौन सी हम रिलेशन देखते हैं, किनके रिलेशन में किसकी पीढ़ी पर जो चीज़ आती है, जो लोग आते हैं वो किनकी पीढ़ी पर रहेंगे, बस इतनी चीज़ याद रखनी है। इस प्रकार से ट्री बन जाती है एक अच्छी तरीके की। खास अपने रिलेशन निकालना समझ गए कि कौन किस प्रकार से लगता है, आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। अब देखो उदाहरण के, अब जैसे इसमें आप नीचे आ जाते, लिखे जाता है कहीं, इन्हीं को मान लेते हैं, ठीक है, नाती नातिन को पोता पोती कहते हैं। चलो अब देखते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से। सबसे बढ़िया इंग्लिश होती है, इंग्लिश में इनके के लिए एक एक पॉइंट, ठीक है। जैसे चाचा हुए, चाता हुए, चमौसा हुई, कोई सही, सबके के लिए आंटी प्रयोग होगा, किसका, आंट। मौसी होंगी, चाहे मामी हो और चाहे बुआ हो, सबके के लिए आंट, एक ही शब्द प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूज होता है। प्रश्न कहता है ए और बी भाई हैं, यहाँ लिख दें। पहला क्वेश्चन है ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं, ई पुत्री है, ई पुत्री है एफ की, ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की, एफ पत्नी है, एफ पत्नी है बी की, ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से क्या संबंध है। ऑप्शन इसमें दिए हैं, पहला ऑप्शन है बहन पुत्री, बी में पुत्री, सी में भतीजी, डी में भाभी। देखो अच्छा प्रश्न है, आराम से निकलेगा, पढ़ते जाइए आराम से, ऐसा कोई प्रश्न नहीं जो आप नहीं बना पाओगे, ठीक है, ऑटोमेटिक बनेगा। देखो ये कहता है ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं, जब ए और बी दोनों क्या हैं, भाई हैं, तो इनका जेंडर है क्लियर हो रहा है। यानी ए कहता है ए और बी, तो इसका मतलब ए और बी जो है दोनों भाई हैं, तो ये भी लड़का है और ये भी लड़का है, दोनों का जेंडर क्लियर है, दोनों क्या है, भाई हैं। कहता है ई पुत्री है एफ की, ई जो है वो पुत्री है किसकी, एफ की, और कहता है एफ जो है पत्नी है बी की, तो ई पुत्री है एफ की। क्लियर नहीं हो रहा या मिल रहा है तो इन्हें छोड़ दो।
ऐसा जब नहीं मिले तो छोड़ दो, क्योंकि ये किसी इनसे दोनों से रिलेट नहीं हो रहा है। बन रहा है? नहीं बन रहा है, क्योंकि कहता है ई पुत्री है एफ की और यह पत्नी है बी की। तो अब मिला एफ पत्नी है बी की, तो जो एफ है ना वो क्या है, बी की पत्नी है। ठीक है, पत्नी है किसकी, बी की, तो माइनस से बी की पत्नी है एफ। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या आता है, ई पुत्री है एफ की, और एफ की पुत्री कौन, ई। जो पुत्री है तो कहाँ जाएगी, एक पीढ़ी नीचे, तो ई आ जाएगी यहाँ। अब पुत्री है तो इसे भी माइनस है। ठीक है, पुरुष के लिए प्लस और स्त्री के लिए यानी महिला के लिए माइनस। अब देखो तो कहता है बी, यह पत्नी है बी की, उसके बाद कहता है ई का ए से क्या संबंध है, इस ई का इस ए से क्या संबंध है, इसका इस ए से क्या संबंध है, बताओ। ये ए की कौन लगेगी, भतीजी। ठीक है, जब क्यों कहता है, देखो ए बी का भाई है, एफ पत्नी है बी की, तो ए की भाभी होगी एफ। ठीक है, और बी की जब एफ की पुत्री है तो बी की भी पुत्री होगी। ठीक है, क्योंकि ये पत्नी है। तो अब ये भाई है, तो भाई की पुत्री कौन लगेगी, भतीजी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। कोई दिक्कत, समझ में आया। केवल इनका आराम से रिलेशन देख लो कौन किसका है। इसमें पूछता इसकी, देखो अगर ये पूछता यहाँ पर कि ए का ई से क्या संबंध, अगर एक ई की जगह स्थान पर ए धर रख लेता तो क्या बताते, तो हो जाते चाचा। ठीक है, अभी ये कहता है कि जो ई का ए से क्या संबंध, इस ई का इस ए से क्या संबंध है, तो भतीजी है। और ऐसे पूछ लेता ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से तो चाचा हो जाता, तो अंकल। ठीक है, समझ में आया। देखो सवाल को पढ़ो और रिलेशन ढूंढने की कोशिश करो पढ़ते ही पढ़ते। ए का भाई है बी, ए का भाई है बी जिसकी इकलौती बहन ए, जिसकी इकलौती बहन ए, सी की माता है डी, सी की माता है डी, सी की माता कौन है, डी। माँ की ओर से सी की नानी है, माँ की ओर से सी की नानी है। देखो क्या कहते हैं प्रश्न को, सी की माता है, ठीक, कौन, सी की माता है कौन, डी नहीं माता है, ये ब्राह्म लगा है। ब्राह्म नहीं लगा, ब्राह्म लगा पूरा। बिकॉज देखो प्रश्न को पढ़ो, कहता है ए का भाई है बी, ए का भाई है बी जिसकी इकलौती बहन ए, जिसकी इकलौती बहन कौन है, ए। सी की माता है, सी की माता कौन है, ए, सी की माता कौन है, ए। डी माँ की ओर से नानी किसकी, सी की। डी के साथ ए का क्या रिश्ता है, डी और ए का रिश्ता बताना है। देखो ए का भाई है बी, तो ए का भाई है बी, तो भाई कौन है, बी, इसे प्लस से प्रदर्शित। ठीक, उसके बाद कहता है जिसकी इकलौती बहन ए, किसकी, बी की इकलौती बहन है ए, तो ये बहन है बी की, ये बहन है बी की, और कैसी है, इकलौती, यानी इकलौती बहन है, इकलौती बहन। ठीक है, इकलौती बहन कौन, ए, अच्छी बात। फिर कहता है सी की माता है, और जो ए है ना, ए, ये सी की माता है, तो जो सी की माता तो कहाँ, सी नीचे, ए के, ये जो भैया कौन है, माता किसकी, सी की, ये हुई माँ, किसकी माँ, इसकी, सी की माँ कौन होगी, ए। बी की बहन होगी, इकलौती बहन है ए,
ए की पुत्री हो गई सी। अब तो निकल ही, आप क्या कहता, और फिर क्या कहता देखो, डी माँ की ओर से सी की नानी है। अब क्या कहता, डी जो है ना वो माँ की ओर से, ये माँ इसकी, सी की माँ ए, और फिर डी पहुंचेगी इसकी माँ, ये किसकी माँ, ए की माँ, और फिर बी की भी माँ। ये भाई बहन है तो ए की माँ बी की भी माँ। तो क्या कहता है, अब देखो डी और सी में क्या संबंध है, नानी, तो ये कौन हुई, नानी, नानी हुई ना। ठीक है, फिर वो कहता है डी के साथ ए का क्या रिश्ता है, डी के साथ ए का क्या रिश्ता है, डी के साथ ए का क्या रिश्ता है। अब तो निकल आया, पुत्री क्या है, तो जो डी है ना, ए की कौन है, ए की माँ और डी की पुत्री, तो ये पुत्री है, ए कौन है, पुत्री, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। समझे, प्रश्न को पढ़ते ही पढ़ते रिश्ता निकालना सीख जाओ, बस कहानी खत्म। तो डी के साथ ए का संबंध पुत्री का, कहानी खत्म। देखो पढ़ी सवाल को, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है, ठीक है, टी एस की माँ है, तो पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या संबंध है। तो देखो पी क्यू का भाई है, पी जो है वो किसका भाई है, किसका है, क्यू का, ये पी कौन है, भाई है, ये हुआ भाई। आर क्यू की माँ है, आर जो है कोई वो क्यू की माँ है, तो आर पहुंचेगी ऊपर, और किसकी माँ है, क्यू की माँ है, एरो ऐसे बनाओ ऊपर, ये हुई माँ, ठीक है। पी क्यू का भाई है, क्यू की माँ है आर, एस आर का पिता है, कोई एस है वो आर का पिता है, तो ये पहुंचेगा ऊपर, ठीक है। और क्या है ये, पिता, पिता है तो प्लस से प्रदर्शित कर दो, एस आर का, एस आर का पिता है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है, टी जो है ना वो एस की कौन है, माँ, तो और चली जाएगी ऊपर, ठीक है, तो एक पीढ़ी और ऊपर, तो क्या है ना, कौन आ जाएगा, टी, ठीक है, टी जो है, टी माँ है किसकी, इसकी, ये है माँ। अब कहता है पी का टी से क्या संबंध है। अब ये जो टी है और इस पी का क्या संबंध है, बताओ क्या संबंध है। अब देखो ये भाई बहन है पी क्यू, और जब पी की माँ है आर, पी की माँ है आर, तो क्यू की पी की दोनों माँ होगी कौन, आर, ठीक है। और फिर आर के पिता कौन है, एस, और एस की माँ कौन है, टी, तो इसका रिलेशन कौन हुआ, ये परपोता नहीं हुआ, बताओ, पी क्यू परपोता नहीं हुआ। कई पीढ़ी है, 3 पीढ़ी ऊपर है, और 3 पीढ़ी पर कौन जाता है, देखो 2 पीढ़ी पे तो कौन जाएगा, दादा, ठीक है, दादा तक, और 3 पीढ़ी ऊपर परदादा, तो परदादा परदादी परपोता, ये ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ना समझ में आए दोबारा समझ आए, नहीं समझ में आया दोबारा देखो, पी के पिता हुए माँ, पी के पिता माँ मान लीजिए आर हुए, ठीक है, इनके एक पीढ़ी कौन पहुंच गए, यस,
तो ये इसकी कौन हुई, जो जे माँ है, माँ के पिता नाना, माँ के पिता नाना, और नाना के भी माँ कौन लगेगी, परनानी। और तब परनानी का रिलेशन होता है परपोता से। ठीक है, आप समझे। हाँ, देखो प्रश्न को पढ़ो अच्छी तरीके से और आराम से रिलेशन निकलेगा। वो कहता है एक की माँ की, एक की माँ की बहन के बेटे की बहन, बेटे की बहन एक की कौन होगी। तो सही है। देखो ए की, वो क्या कहता है, ए, ये ए है, ए की कोई कौन है, माँ, ए की कोई का है माँ। अब जब ए है तो इसकी माँ होगी, तो कहता है ए की माँ की, और इनकी माँ की कौन है, बहन, तो इसकी अर्थात मौसी, ए की मौसी। ठीक है, बहन के बेटे। अब जो इनकी माँ है और माँ के बहन का बेटा होगा तो कहाँ आ गया, इसकी पीढ़ी में जो कोई बेटा होगा वो यहाँ आ गया। ठीक है, तो कहता है बहन के बेटे की बहन। अब जो मौसी का बेटा है और उस बेटे की बहन अर्थात इसी मौसी की पुत्री, ये हुआ पुत्र, और पुत्र की ये बहन। ठीक है, किसकी, इनकी पुत्री। अब ये क्या कहता है कि ए की कौन लगेगी, इस ए की ये कौन लगेगी, बताओ, मौसेरी बहन हो जाएगी, मौसी की लड़की। ये उसने क्या घुमाया कि ये जो पुत्र दिया है ना, पुत्र की बहन कह दिया, पुत्र की बहन कह दिया, तो क्या रही, तो बहनी, इसकी बहन हुई, इसकी बहन हुई, और एक ही मौसेरी बहन। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। पढ़ो प्रश्न को, पढ़ लिया, लगा लिया होगा, आंसर आ भी गया होगा। हाँ ठीक है, नहीं आया किसी का? चलो, क्यों नहीं आया, ये क्या है को, रमेश जो है, रमेश अजय के पुत्र के पुत्र का भाई है। ठीक है, रमेश जो है, कोई अजय है, ठीक है, अजय के पुत्र के पुत्र का भाई है। चलो, ये रहे रमेश, और रमेश जो है किसके हैं, अजय के। चलो अजय लिख लो, पहले यहाँ लिख लो अजय, अजय, ये कौन हुए, अजय, अजय के पुत्र होगा कोई। ठीक है, ये हुए अजय के पुत्र, और पुत्र के पुत्र का, अजय के पुत्र के, और इसका भी कोई पुत्र होगा, समझे, यही पुत्र होगा। और इस पुत्र के, इस पुत्र के पुत्र का भाई है, और कौन है, ये रमेश जो है, इसका क्या है, रमेश क्या है, भाई। ठीक है, तो अजय का रमेश से क्या संबंध है, इस अजय का और इस रमेश से क्या संबंध है, बताओ, अजय का रमेश से क्या संबंध है, निकले, अजय, अजय के पुत्र, पुत्र का पुत्र। ठीक है, तो कौन हुआ, नाती। ठीक है, तो क्या हुआ, नाती। और रमेश अजय का कौन लगेगा, यानी अजय का संबंध बता रहा है, तो अजय कौन लगेंगे, दादा, रमेश के कौन लगेंगे, दादा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, हाँ, दो पीढ़ी ऊपर नीचे, दादा नाती, दादा नाती, एक पीढ़ी पर पिता माँ मौसा मौसी। ठीक है, एक पीढ़ी नीचे पुत्र पुत्री, इस पर होगी, दो पीढ़ी नीचे नाती। ठीक है, तो इन्हीं से लेकर निकालो कितने पीढ़ी पर, पीढ़ी देख लो, गिन लो, इनके एक दो पीढ़ी हैं, अधिक बाद दो पीढ़ी, तो अपने से ऊपर दो पीढ़ी दादा, अपने से नीचे दो पीढ़ी नाती पंती, तो इसी पर संबंध होता है। ठीक है, अब तो गलतियां नहीं होंगी, समझ में आया।
चलो अब देखते हैं अगले वीडियो में।